5 जगह पहनकर नहीं जाना चाहिए। और रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करना मतलब सीधा अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, शिवरात्रि के दिन, श्रावण महीने के सोमवार को, प्रदोष के दिन, ये दिन आपके शरीर में जहां पर भी रुद्राक्ष है, आपके गले में अगर आप रुद्राक्ष पहने हो, आपके हस्त कमल में आप रुद्राक्ष पहने हो, आपने अपने पास में कहीं रुद्राक्ष रख रखा है, तो उस रुद्राक्ष को अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि या श्रावण का सोमवार या प्रदोष आदि इस दिन उस रुद्राक्ष को एक बार दूध में धोने के बाद उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल अवश्य लगाना चाहिए। क्या होगा उससे? उससे होगा क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज रुद्राक्ष को दूध में धोने के बाद, स्नान कराने के बाद, जल से स्नान कराया, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दिया। महाराज क्या मिलता है उससे? तो कहा उस रुद्राक्ष में बल प्राप्त होता। कौन सा बल? जो शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ती हैं, उस बीमारी को वो रुद्राक्ष धीरे धीरे समाप्त करना प्रारंभ कर देता। पर एक और चीज याद रखना, जिस रुद्राक्ष के पानी को आप बीमारी के समय पर गलाकर पीते हो, उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना। उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना है। उसको तो आप केवल स्नान कराओ दूध से, जल से, और फिर उसको गला दीजिए, उसका पानी आप पीना चालू कर दीजिए। जिसको बड़ी बीमारी होती है उसके लिए कल कथा में वर्णन किया रुद्राक्ष के जल निश्चित कर दिए। जहां पर रुद्राक्ष को पहनकर नहीं जाना, पहला किसी की मृत्यु वाली जगह पर, दूसरा जहां पर बच्चे का जन्म हुआ, मृत्यु वाली जगह पर सूतक लगती है, जहां बच्चे का जन्म लेता है वहां सावड़ लगती है। मतलब जीव जाने के बाद दुख का सूतक होता है, और बच्चा जब जन्म लेता है तो सुख की सावड़ रहती है, सुख की सावड़। 2 स्थान, 33 स्थान, तीसरा स्थान दिया जहां पर वैश्यावृत्ति होती हो या महाराज मदिरा का पान होता हो, उस स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाया जाता। चौथा स्थान रुद्राक्ष के लिए कहा गया, जिस स्थान पर आपको ज्ञात नहीं है और आपको लगता है कि ये स्थान अज्ञात है, यहां पर कई जगह पर कुछ जीवों की हत्या हुई है या किसी जीव को नष्ट किया गया है, उस स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाना चाहिए। महाराज आपके रुद्राक्ष का जहां अपमान हो रहा है, अपमान से समझ में आ रही है ना आपको बात? एकाएक को ढोंग प्रपंच में पढ़ा है, कौन ने कहा इतने रुद्राक्ष धारण कर ले? कौन ने कहा है? क्यों ढोंग प्रपंच में पढ़ा है? जहां रुद्राक्ष का, इसलिए रुद्राक्ष की मूलता है कि रुद्राक्ष का जब चक्र बनाया जाता है, रुद्राक्ष का जैसे किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा हो, कोई कर्जे में लदा गुम हो गया हो, जिसके व्यापार बार बार बदलना पड़ रहा हो, या फिर कोई काम में मन नहीं लग रहा हो, या कहीं नौकरी, सर्विस, व्यापार, व्यवसाय व्यक्ति का जब चलता नहीं है, तो फिर उसके लिए रुद्राक्ष चक्र के रूप में काम करता है। जैसे सुदर्शन चक्र चलता है, ऐसे रुद्राक्ष का चक्र चलता है। रुद्राक्ष चक्र कितने रुद्राक्ष से बनता है? तो कहा 9 रुद्राक्ष से बनता है। 4 मुखी रुद्राक्ष के 3 रुद्राक्ष 4 मुखी के, 5 मुखी रुद्राक्ष 3, 6 मुखी रुद्राक्ष 3, कितने हो गए? जम के बोलो 9 रुद्राक्ष हो गए। लाल धागे में एक रुद्राक्ष को 4 मुखी को पहले ले लो,
फिर उस रुद्राक्ष के बाद में उसको 1.25 गांठ लगा दो। 1.25 गांठ लगाई धागे में, फिर 5 मुखी रुद्राक्ष, फिर 1.25 गांठ, फिर 6 मुखी रुद्राक्ष, फिर 1.25 गांठ, फिर 4 मुखी रुद्राक्ष, फिर 5 मुखी, फिर 6 मुखी, 1.25 गांठ लगाकर चक्र तैयार कर लिया जाता है। और उस चक्र को तैयार कर कर व्यक्ति शिव मंदिर में ले जाकर शंकर जी के उस शिवलिंग पर रखकर चढ़ाकर भगवान शंकर को केवल 3 वस्तुएं समर्पित कर दे। पहला धतूरा, दूसरा बेर, बेर मतलब बोर जो खाते हैं बेर, तीसरा काली तिल, ये शंकर जी को समर्पित कर दे, स्नान कराए, वापिस उस रुद्राक्ष को लेकर आ जाए और अपने गले में धारण कर ले। ऐसा कौन सा काम है जो कार्य सफल नहीं होता होगा? व्यापार भी होगा, व्यवसाय भी होगा और सर्विस भी लगे। रुद्राक्ष